किसी ने झूठा भोग भगवान को लगा सकता है? लेकिन जो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। इसी कहानी में एक भक्त भगवान को झूठा भोग लगाता है और भगवान वो झूठा भोग को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, गोकुल में एक भक्त हुए माधव दास। माधव दास एक यंग था। वो वही कुंज गलियों में, लता गलियों में वही रहता था। वो एक कुटिया में रहता था और उसका काम क्या था आपको पता है? जब तुम उसके काम के बारे में जानोगे ना, बड़े हैरान हो जाओगे। उसका काम था रोज भोजन प्रस्तुत करना और संतों को भोजन तैयार करके संतों को खिलाना। उनका काम था रोज का। तो हर दिन भोजन बनाते थे और संतों को खिलाते थे। उसके बाद संतों का जो झूठा भोजन बच जाता था उसको इकट्ठा करते थे और वो झूठा भोजन को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। उसके बाद खुद पाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सारा संत भोजन खाने के बाद उनका जो झूठा भोजन बच गया था उसको फटाफट इकट्ठा किए, क्योंकि उस दिन माधव दास को बहुत जोर से भूख लगा था। फटाफट इकट्ठा किए और वो भोजन को बिना भूख लगाए हुए खा ली। एक ग्रास जैसे ही मुंह में लिए ना, उनको पता चला कि आज मैं अपनी आराध्य को भोगने लगा हूं। उसके बाद जो हुआ ना, उसकी आंखों में निरंतर अश्रु बहता रहा। वो निहारते रहे, भगवान को क्षमा मांगते रहे, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। अब क्या हुआ कि जो मुंह में जो दाना है, मुंह में जो खाना की दाना है, वो ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। भगवान को बिना भोग लगाए हुए वो खाना को निगले कैसे? और हर संतों में भगवान श्री कृष्ण को दिखते थे और भगवान श्री कृष्ण का खाना उगले कैसे? तो ऐसे सोचकर सुबह से रात हो गया। सुबह के रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को निहारते रहे। रात से सुबह हो गई, ऐसे ही रोते हैं। जो खाना था वहाँ पर पड़ा हुआ है। कुछ समय जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, माधव आज क्यों रो रहा है? क्या हुआ है तेरा? वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसकी मुंह में खाना है। इशारा से बता रहा है, भगवान ये सब हो गया है मुझसे, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, ला मुझे दे। तो माधव दास ने बोला, मेरा झूठा भोजन आपको कैसे दूं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तू रोज झूठा भोजन लगता है और आज कैसा बात कर रहा है? ला मुझे दे। तो उसके बाद माधव दास भगवान श्री कृष्ण की चरण में गिर गए। जो चरण की गिरने से सुबह के रो रहे थे, तो उनके मुंह में थोड़ा दाना गिर के बाहर निकल गई। वो दाना को उठाए और भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह में ले लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ उभान हो गए। इसी कहानी में आपको क्या पता चला? इसी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? भगवान हमारा धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी ये सब नहीं चाहते हैं। भगवान सिर्फ चाहते हैं साफ दिल, सच्चा दिल, यही चाहते हैं। जब तुम्हारे मन में जो गंदी बातें हैं वो सब हटा के साफ कर देते हो तो वहाँ भगवान वास करते हैं। इसीलिए गंदगी जो तुम्हारे मन में है वो सब हटा दो। सच्चा दिल, जिसका सच्चा दिल है ना, उन्हीं को, उनके मन में भगवान वास करते हैं। तो भगवान को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, भगवान को मनुष्य का सच्चा दिल चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ शुभम।